तो बच्चों आज हम वर्कशीट नंबर 2 करने वाले हैं। इसका पहला सवाल था, यदि किसी पिंड से हर सेकंड 10⁹ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं तो एक कूलाम आवेश बाहर निकलने में कितना समय लगेगा। माना हमारे पास कोई बॉडी है, इससे एक सेकंड में, ठीक है, हर सेकंड एक सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उसमें आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश। इतना आवेश एक इलेक्ट्रॉन में होता है और एक सेकंड में इतने निकल रहे हैं। हमको क्या बताना है, एक कूलाम आवेश बाहर निकलने में कितना समय लगेगा। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन हमको क्या दे रखा है, n इज इक्वल्स टू 10⁻9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड निकल रहा है। तो 10⁻9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड निकल रहा है। अब हमको कौन सा फॉर्मूला देखना है, जो चार्ज के क्वांटाइजेशन में हमने पढ़ा था, Q इज इक्वल्स टू NE, है ना। टोटल जो चार्ज होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो अब ये निकलेगा एक सेकंड का चार्ज, ठीक है। एक सेकंड में कुल आवेश जो इस बॉडी से बाहर निकल रहा है, तो एक सेकंड में कुल आवेश कितना हो जाएगा, 10⁹ ये एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन निकलने वाले, एक सेकंड में निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, गुणा एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है 10⁻⁻1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो 10 की पावर यहाँ 9 है और 10 की पावर यहाँ पे -19 है। तो यहाँ पे सॉल्व करके देख लेते हैं हम इसको। देखो 10⁹ सिर्फ इतने को गुणा करके देखते हैं, 10⁻⁻19। हमको पता है a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर होता है a की पावर m प्लस n। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करके देखते हैं। 10⁻9 प्लस माइनस का 19, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 19 यह आ जाएगा 10⁻−10। इसको सॉल्व करेंगे तो -10 आ जाएगा। तो हमारे पास कितना आ गया, 1.6 इंटू 10⁻−10 कूलाम। तो ये एक सेकंड में निकलने वाला चार्ज है, ठीक है। इतने कूलाम आवेश एक सेकंड में निकलेगा। अब हमको क्या देखना है कि कितने सेकंड में, कितने समय में एक कूलाम जाएगा। तो टाइम रिक्वायर्ड, यानी कि जो टाइम है या समय है वो क्या होगा, टोटल आवेश यानी कि कुल आवेश जितना हम चाहते हैं कि बाहर निकलेगा, और एक सेकंड में निकलने वाला जो आवेश है, ठीक है, एक सेकंड में निकला आवेश, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कुल आवेश, तो हम एक कूलाम आवेश चाहते हैं कि बाहर आ जाए, ठीक, और एक सेकंड में निकल रहा है 1.6 इंटू 10⁻⁻10। अब इस -10 इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है, चलो मैं इसको लिख देता हूँ। वैसे कैसे सॉल्व करेंगे, 1/1.6 ये हो गया, तो टाइम इज इक्वल्स टू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से अगर मैं एक 1/1.6 इंटू 10⁻−10 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस 10 की घात को ऊपर ले जाते हैं, और हम जानते हैं जब हम ऊपर या नीचे ले जाते हैं किसी भी संख्या को बटेगे तो उसकी जो घात होगी उसका साइन बदल जाएगा। अगर ये माइनस का है तो ऊपर जाके हो जाएगा प्लस का। तो हमारे पास आ जाता है 1.6 इंटू 10⁻10, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो हम एक 10 यहाँ से ले लेते हैं, 10/16 इंटू 10⁻9। एक 10 यहाँ चला गया, अब इसको जोड़ेंगे तो दोबारा से वही हो जाएगा। तो ये 1.6 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसको सॉल्व करके देखेंगे तो अब डिवाइड कर लेना, 6.25
इंटू 10⁹9 10⁹9 सेकेंड। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से दूसरा सवाल दिया था, Q आवेश को दो बराबर आवेशों Q को जोड़ने वाली रेखा के ठीक मध्य में दिखाया गया है या ठीक मध्य में रखा गया है। दिखाइए कि यह निकाय साम्य अवस्था में रहेगा यदि Q बराबर -Q/4। तो हमारे पास क्या है, दो बराबर चार्ज हैं कैपिटल Q, और इनको जोड़ने वाली रेखा के ठीक मध्य मिडिल पॉइंट पे हमने एक और आवेश रखा है Q। अब बोल रखा है कि ये वाला सिस्टम साम्य अवस्था में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, जबकि Q इज इक्वल टू इतना होगा। ये हमको दिखाना है। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि सारे फोर्सेस बराबर हों, ठीक है। साम्य अवस्था का मतलब है कि, ठीक है, यानी कि इसका नेट फोर्स जो होगा, सारे फोर्सेस, इस पे लगने वाले टोटल फोर्स, इस पे लगने वाले टोटल फोर्स, इस पे लगने वाले टोटल फोर्स, ये तीनों आवेशों पे जो टोटल फोर्स लग रहे हैं उनको जोड़ देंगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो सिस्टम हमको जैसा दिखाई दे रहा है वो वैसा ही रहेगा, ठीक। अगर साम्य अवस्था नहीं रहेगी, मान लीजिए इसमें कोई एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है, तो ये इधर को भागने लगेगा, तो ये साम्य अवस्था में नहीं रहा। तो अगर हम चार्जेस के सेंस में देखते हैं तो साम्य अवस्था का मीनिंग ये हो सकता है कि जैसा जैसा हमने दिखाया है सिस्टम, वो उसी अवस्था में रहेगा, चार्जेस इधर उधर नहीं जाएंगे, ठीक। अब हमारे पास है, हमको क्या दे रखा है, ये तीनों चीज़ें दे रखी हैं, तो हमको इसके क्या इनके आपस में फोर्स निकालने पड़ेंगे, कितना होगा, ठीक। अब इनके बीच में दूरी को मान लो 2x, ठीक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हो जाएगी x, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हो जाएगी x। तो सॉल्यूशन है इसका। तो हमको क्या चाहिए, हमको ये चाहिए कि नेट फोर्स ऑन Q 0 रहे, ठीक है। तो जो स्मॉल चार्ज है इसमें जो फोर्स रहे, इसमें जो बल लगे इस वाले पे, वो 0 रहे, ठीक है। तो हम किसी एक से भी शुरू कर सकते हैं कि मान लीजिए हम यहाँ देखते हैं, ठीक है। अगर ये क्या है, ये वाला Q अगर ये इक्विलिब्रियम में है, ये साम्यावस्था में है, तो इस पे लगने वाले सारे फोर्स क्या होंगे, उनका जोड़ें तो वो 0 आएगा। जैसे एक जो ये Q है, इस पर स्मॉल q के कारण बल लगेगा एक, और एक इस कैपिटल Q के कारण बल लगेगा, तो ये दोनों बलों का क्या होगा, जोड़ 0 होना चाहिए, ठीक है। तो हम पहले इस पर एक बल लिख लेते हैं, चलो पहले इसको लिख लेते हैं अलग से। तो F1 बराबर हो जाएगा, ये किसके कारण लग रहा है, जो कैपिटल Q है उस पर स्मॉल q के कारण जो बल लग रहा है वो F1 लिख दिया मैंने। तो F1 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो एक यहाँ पर Q है ये वाला, और दूसरा वाला है स्मॉल q, Q अपॉन इनके बीच की दूरी का स्क्वायर जो कि है x स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास F2 कितना है हमारे पास, F2 है 1/4πε0 कितना, अब देखना ये वाला जो F2 हम निकाल रहे हैं वो इस Q पर, ये वाले Q पर इस कैपिटल Q के कारण लगने वाला बल होगा। तो ये हो जाएगा Q अपॉन कितनी हो जाएगी दूरी, यहाँ पे हो जाएगी 2x, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है 2x, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2x है, तो 2x का स्क्वायर। अब इन दोनों का जोड़ करें तो वो 0 आना चाहिए, क्योंकि इस पे कोई भी नेट फोर्स नहीं है, जहाँ पे रखा है वहीं पे रखा रहेगा। तो F1 प्लस F2 बराबर 0 किस कंडीशन में है, जब हमारे पास साम्यावस्था है, साम्यावस्था में ये होगा। तो हमको निकालना क्या है, हमको तो सिर्फ ये प्रूफ करना है। अब वो इस फॉर्मूले से ही हो जाएगा। तो कितना हो रहा है 1/4πε0 Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1/4πε0 Q अपॉन 2x स्क्वायर बराबर 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम 1/4πε0
को कॉमन ले लेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस क्यू क्यू अपॉन, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, देखो ये तो कॉमन निकल गया, ये वाला कॉमन आ गया बाहर, अंदर जो बचेगा लिख लेंगे, क्यू क्यू अपॉन 2x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर बराबर 0। अब ये यहाँ पे गुणा में है, ठीक है, ये भाग में इधर चले जाएगा बराबर के इधर, तो ये भी 0 हो जाएगा। तब हमारे पास कितना बचा, क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस क्यू क्यू अपॉन 4x स्क्वायर का बराबर 0, ठीक है। अब ये बचा हमारे पास। अब हम इसको सॉल्व करना चाहें तो इसको ले जा लेते हैं इसके इस साइड पे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर। अब देखो, अब हम सामने सामने वालों को काट सकते हैं, इस क्यू से ये चला जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला जाएगा, तो कितना बचेगा, क्यू बराबर माइनस कैपिटल क्यू अपॉन 4। यही तुम्हारा आंसर है।